ठीक है, अब देखो, चलो फिर से एक बार और मेहनत कर लेते हैं बनाने की फिगर। ये था आपका एक पॉइंट, यहाँ से दो ब्रांच डिवाइडेड हुई, इस तरीके से। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इस वाली को और इस वाले को सॉल्व कर दिया था, तो हमारे पास जो बन गया था वो उतार लिया था आपने पिछली बार वाला, सी यस थ्री टू, सर। C32 ये बन गया था, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यार देता अब हूँ आज कि स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। करेंगे इस पे बात अभी। ये देखो, देखो देखो ये मैं जा देखो, रहा आधी बात सुनाई देती है। ये देखो ध्यान से देखो, ये पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था। तो अब आपने जब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया ना, तो इन दोनों के एक्सट्रीम वाली कॉम्बिनेशन आएगा, यानी इसका ये प्लेट का पोलैरिटी और इसकी ये प्लेट की पोलैरिटी, वो आपकी नेट कॉम्बिनेशन में बन के आएगी। तो दैट्स वाई ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। ठीक है, अब तो आपको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्ट है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। देखो, अगर इनके बीच में ये ब्रांच नहीं जा रही होती तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते, क्योंकि अब एक ब्रांच अरे हाँ जा हाँ, रही अब है समझ आ गया, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल ये का फॉर्मूला पैरेलल लगा के में। सॉल्व कर देंगे। तो अब आप सिंपल इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, C1 + C32, ये आपका C नेट हो जाएगा। ठीक है, तो C1 की वैल्यू C थी और इसकी वैल्यू आपकी कितनी थी, C/2 थी शायद। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर देंगे तो ये 3/2C ये आपका C नेट आ जाएगा। दिस इज द योर नेट कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा। ठीक है, चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियां बनेंगी अभी बहुत हमारे साथ। ये अच्छा बना कुछ। देखो, एक कैपेसिटर मान लेते हैं यहाँ जोड़ दिया, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ दिया, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ, यहाँ, एक यहाँ। बन गई ना फिगर खतरनाक सी थोड़ी। चलो अब इस खतरनाक फिगर को हम नेट कैपेसिटेंस का फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमको अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब नहीं तो ये वाला तो पक्का है, मुझे ध्यान है कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस तरीके से सीढ़ी वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, थोड़ा टफ है। ए एंड बी, पहला वो कहता है कि फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ए एंड बी। ठीक है, फिर वो कहता है भैया ए एंड बी से तो बोर हो गए, अब ए एंड सी के बीच में निकालो। फिर वो तीसरे पार्ट में कहता है कि आप ए एंड डी के बीच में निकालो। देखो, थ्योरी आपको यूट्यूब पे कई जगह हर चीजें काफी सारी ये मिल जाएंगी आजकल इधर के। इनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं है, ये दूसरी वाली लाइन में। है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स होने बहुत जरूरी हैं आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, ऑल्दो मोस्टली चीजें आपके न्यूमेरिक डेरिवेशन रिलेटेड आती है, लेकिन ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको कई बारी दो दो तीन तीन पाँच पाँच नंबर के ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है, तो उसके आपके नंबर परसेंटेज एकदम से इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखो, पहला पार्ट क्या है कि ए एंड बी, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ए एंड बी। ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, तो अगर मुझे ए और बी के बीच में बात करनी है तो ए को तो मैंने मान लिया पॉजिटिव और बी को मैंने मान लिया नेगेटिव। अब देखो, करंट का भी ऐसा है कि करंट के लिए ना एक क्लोज्ड लूप बनना चाहिए। क्लोज्ड लूप मतलब समझते हैं कि अगर यहां से आपका ये गया तो ये वापस आना ही चाहिए इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे कोई दो ब्रांचेस ऐसे निकल रही हो तो करंट इन दो ब्रांचेस में नहीं जाता जब तक ये ब्रांचेस आपस में जुड़ी ना हो। जस्ट लाइक इसमें कि अगर ये इस तरीके से जुड़ी हुई हैं और मैंने दो पॉइंट ये तो मान ही लिया कि मैं यहाँ यहाँ पॉजिटिव जोड़ रहा हूँ यहाँ नेगेटिव जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये जो पॉइंट रहेंगे इस तरीके से, ये वाला और ये वाला, ये
जब ए और बी की बात करूंगा तो इन दो लाइंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई? ये बिल्कुल उस तरीके से है कि आप मान लो एक, अरे ऐसे छू लेंगे तो करंट नहीं लगेगा। नहीं वहां जाएगा ही नहीं करंट। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से एक बैटरी, अगर आप इससे एक एक्स्ट्रा वायर यहाँ निकाल दे, ठीक है, और आप इसको छू लेंगे तो आपको करंट नहीं लगने वाला। जब तक ये वायर यहाँ पर जुड़ नहीं जाएगी किसी तरीके से, आपको करंट नहीं लगेगा। रीजन ये है कि करंट ऑलवेज ट्रेवल इन अ क्लोज लूप। जब तक इसको यहाँ पर दूसरा पॉइंट नहीं दिखेगा जोड़ने के लिए, या कोई दूसरा सर्किट नहीं बनता हुआ दिखेगा, तो ये करंट यहाँ पर फ्लो ही नहीं होने वाला। जस्ट लाइक इसमें है कि अगर मेरे को ए और बी के बीच में बनाना है, तो मैं अभी आपको ए और बी का रिजोल्व करके दिखाता हूँ कैसे बनेगी बात। तो वो सी और डी वाली जो टर्मिनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके हट जाएंगे, और आपके पास जो रहेगा, यहाँ रहेगा ये ये चीज आपके पास अब बचेगी। ये अगर आपके क्वेश्चन में क्या गया ए और डी, तो ए पॉइंट पॉजिटिव था, बी पॉइंट ये था। अब आपको हर एक पॉइंट पे ये चेक करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल है या क्या है। देखो भाई, ध्यान से देखते जाओ, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी पर कोई नहीं, करनी तो है। यहाँ से पॉजिटिव निकला तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट आ गया, ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, ठीक है। सिमिलरली बी वाले से नेगेटिव निकला तो ये पहले नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब इसके इस पोलैरिटी पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव से जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक टर्मिनल आ गया इस तरीके से, तो इन दोनों टर्मिनल पे, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव जाएगा। दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। अब क्या, अब तो पैरेलल में है। हाँ ये तो ना, लेकिन पैरेलल में कौन कौन से हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। देखो नियम तो यही है कि नेगेटिव अगर कैपेसिटर की प्लेट है तो दूसरे वाले से जुड़ेगी तो वो पॉजिटिव से ही जुड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसलिए यहाँ नेगेटिव था, अब यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आता तो ये पॉजिटिव से ही जुड़ती, तो इसलिए दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि बीच में एक टर्मिनल आ गया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो जस्ट लाइक ये अगर नेगेटिव प्लेट है, अगर नॉर्मल कोई प्लेट होती तो ये पॉजिटिव से जुड़ती। अब क्या किया, यहाँ पर बीच में एक टर्मिनल लगा दिया तो इस पे भी पॉजिटिव अब आ जाएगा। अब ये वाले और ये वाले तो पैरेलल में ही रहेंगे, लेकिन ये आपका सीरीज में रहेगा। प्लेट लगा के करेंगे क्या इसके बीच में? कॉम्बिनेशन है। आप बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट थोड़ा सा टिपिकल रहता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स हैं जिसमें हमने कैपेसिटर का यूज किया। अब हमको इसके छोटे छोटे सिंपल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने। इक्विवेलेंट सर्किट इसे कहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, कि आप इतने बड़े कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, उसका नेट कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करके दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव से अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट जुड़ेंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव है तो ये वाली चीज इसके यहाँ इस टर्मिनल से नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस तरीके से जुड़ेगी। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये कॉम्बिनेशन पूरा बराबर हो गया। अब इसमें आप देखो कि अब इसको सोल्व आउट कर रहा है। देखो सोल्व आउट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। अब पहले मैं इन तीनों चीजों को सोल्व कर दूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किस में है सुबी जी, ये कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज में। तो सुबी है। इतना टाइम वेस्ट हुआ यार, मैं तो कह रहा हूँ वो प्रियांश कह रहा मत पढ़ाओ, आज आ जाए दो। प्रियांश कह रहा है नहीं हाँ। भैया, मैं नहीं बोलता। वही तो मैं सोच रहा हूँ, तुमने बोला कैसे, व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा इसे, हैं? शैतान बालक मान जा। देखो भाई, कल से हमको नया चैप्टर पढ़ना है, आज हमें कैपेसिटेंस फाइनल करना है, ठीक है। और इस चैप्टर का आपको इस हफ्ते टेस्ट देना है, फिर एक आधा संडे छोड़ के कैपेसिटेंस वाले टॉपिक का भी टेस्ट ले लेंगे। माना कि टेस्ट देने का मन नहीं करता होगा, पर क्या कर सकते हैं, मेरा भी नहीं करता था, पर देना तो पड़ेगा, फिजिक्स तो पढ़नी है। चलो भाई, पहले लास्ट के तीन जब को खुल जाए तब ले लो टेस्ट। ऐसे असल में ना ले तो ले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अभी रिसेंटली खुलेगा। 2-3 महीने तक कितना सिलेबस पर आप लोगों का ऑनलाइन चल जाएगा? का फायदा नहीं है सच में। चीटिंग कर लेते हैं ना बच्चे।
चाहे ना भी ना करे, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा बेटर है ऑनलाइन से। वो टेस्ट वाली फीलिंग नहीं आ पाती होगी ना उसमें। चलो, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये है ना, फिर आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर उस टाइम पे रिकवर करना आप लोगों को भारी पड़ जाएगा। मतलब तो जब तक अगर खत्म तो हो जाएगा ये सिलेबस, तो टेस्ट ही तो बचेंगे। टेस्ट तो वैसे भी संडे को लूंगा। हाँ, चलो मत लो टेस्ट ना, मत लो, मत संडे लो। वैसे भी हमारी क्लास होती है। चलो चलो क्या वोटिंग कर बोलते लेते हैं, हैं, आप लोगों की एनसीईआरटी बात के मैं सुनूंगा। क्वेश्चंस ले लेना। चलो, इन्होंने मना कर दिया, दुष्यंत जी ने भी मना कर दिया। और कोई महान बच्चा जिसे देने की इच्छा हो? डेमोक्रेसी है इंडिया में, सुननी पड़ती है सबकी। इकरा, 4 ही बच्चे ना, आर्यन तो वैसे ही उसका भी ना ही कर देता हूँ। मुस्कान तो है ही सर नहीं। मेरा भी ना है। चलो जी, आपका भी ना। तू क्या करेगा हाँ बोल के, तू भी ना सर बोल दे। मेजोरिटी में है। जीत गई पार्टी, जीत गई ना वालों की। पूरा पूरा बहुमत मिल गया, 100% है। चलो, इसका मतलब टेस्ट नहीं होगा अब। अब तो नहीं होगा, अब तो इच्छा से चलते हैं आप अगर लोगों। आपको संडे को क्लास लेनी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा लेना। हम्म, मैं आपको PYQs करवाऊंगा। PYQ मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जब भी मैं कराऊंगा हाँ PYQ। वैसे तो मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसमें मोस्टली आपके क्वेश्चंस हो गए हैं डेरिवेशंस के रूप में या कैसे भी करके, लेकिन फिर भी एक बार आपको दोबारा बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने डेरिवेशंस आपको कराए हैं, एक भी डेरिवेशन नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने एक भी नहीं छोड़ा तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ा। डेरिवेशंस तो एटलीस्ट सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं तो करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा बहुत स्किप आप कर सकते हो, ना करोगे तो अच्छा है, कर लोगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते, पर नहीं करने चाहिए। लेकिन डेरिवेशंस आर इम्पोर्टेंट, वो तो छोड़ना ही नहीं है। चलो, अब इन तीनों के पार्ट को आप देखो। इनका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, इन सब की नेमिंग दे देता हूँ मैं थोड़ा क्लियर के लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 2 3 4 को मैंने ज्वाइंट कर दिया तो ये नेट कैपेसिटेंस मेरे पास बन गया 1C। इसको 2 और 4 नाम दे देता हूँ। ठीक है, 3 इसके बीच में इंक्लूड हो जाएगा। एक्सट्रीम वालों के नाम हम ज्यादातर दे देते हैं, 1/C 1/C प्लस 1/C। तो ये आपका आ गया C/3 और ये आपका हो गया C2/4। अब ये किस में रिड्यूस हो गया? ये आपका रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, इस तरीके से C2/4। अब देखो, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव रहेगा और ये पॉइंट नेगेटिव रहेगा, और इधर से इसका तो ये छठे वाला नंबर का कैपेसिटेंस है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो, देखोगे तो ये दोनों किस में है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब मैं इसको 6, इसका नाम अब मैं दे देता हूँ C6 और 4 दे देते हैं, C6 4। ये आपका पैरेलल में है तो C/3 प्लस C। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा तो बता देना, बैठे नहीं रहना चुपचाप। ये 4C/3 आपका C6 4 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ये इस तरीके से रिड्यूस होके खुल गया आपका। ये आपका 1 और ये आपका 2। अब ये तीनों के तीनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब आप इन तीनों को जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू 4C/3 है, इसकी वैल्यू C है और इसकी वैल्यू C है। नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा अब C नेट निकालने के लिए। 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 4C/3, उल्टा हो जाएगा। अब आप इन लोगों को सॉल्व आउट कर लीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको A और C करना है और इसी तरीके से A और D करना है। A और C करेंगे तो ये मान लो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये वाली दो ब्रांचेस अपने आप हट जाएंगी। तो ये अब आप लोगों का होमवर्क है कि A और C और A और D वाला आप लोग करके मुझे भेजेंगे कि क्या उनका नेट वो आता है। और इसका भी आप लोग अब पूरा सोल्व कर देंगे। इसको आगे सिंपल एलसीएम आप लोगों ने लेना है। ठीक है, C तो आप लोग आसानी से अभी से कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुविधा तो बताइए जल्दी। नो सर। टेस्ट टेस्ट आप लोगों का फिलहाल के लिए अनसर्टेन टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब कभी मन होगा तो देखेंगे आप लोगों का। बता देना कभी मन करे देने का, वैसे तो करेगा नहीं कभी पर फिर भी
ठीक है, और ये जरूर कर लेना ये वाला क्वेश्चन, और एक बार इसको कोशिश जरूर करनी है आप लोगों ने, वो ए और सी वाला पार्ट करने के लिए। नहीं आती तो मुझसे इंडिविजुअली पूछना है और मुझे इंडिविजुअली आंसर भी आप लोगों ने भेजना है, और वो आप लोगों ने आंसर कल की क्लास से पहले भेजने हैं, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास से हम करंट वाला चैप्टर शुरू करेंगे, तो एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसको आज ही फिनिश आउट करना है, ठीक है। चलो अब आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। थैंक यू नमस्ते। सर। नमस्ते सबको।